गुरिंदर, आपसे जब आपने 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था 10.09, बहुत सारे लोग 10.9 बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है, मेरे को भी होता है 10.9 करके सबसे पहली बात कि तब में और अब में क्या चेंज आया आप में, क्योंकि स्ट्रगल की कहानी आपने बताई है, 160 रुपए का खाना नहीं मिलना, आपने फ्लाइट वाली कहानी बताई, फ्लाइट ना तो साबुन आपने भी दे दिया था, तब के स्ट्रगल में और अब जो लाइफ है क्या चेंज है अपने में भी और घर में भी? घर वालों को तो अभी लाइक उनको यही लगता है भी मैं अपने दूसरे घर में हूँ, रिलायंस में जब मैं जो कैंपस में रह रहा हूँ, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, उनको अभी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। बस उनको यही है भी हमारा बच्चा अच्छी मेहनत करे और अच्छा प्रोग्रेस करता रहे। मेरे में भी यही है सर, जब मैं रिलायंस फाउंडेशन ही ज्वाइन किया था तो हर चीज़ का स्ट्रेस होता था, आपको जैसे पता ही, मैंने पहले भी बताया। तो इधर आके तो बस ट्रेनिंग पे फोकस होता है कि अच्छी ट्रेनिंग करनी है, जितनी अच्छी हो सके मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ हर फैक्टर में, वेट ट्रेनिंग में हो, चाहे एज ए पर्सन हो, एज ए जैसे हमारी एक लाइक रिलायंस की फैमिली है, उन सब में घुल मिल के रहूँ, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करूँ, वो सब बस मेरा भी पर्सनली और फिजिकली और मेंटली मैं पीस में हूँ। वेरी गुड। एक जो चीज़ आपने उस समय भी कही थी, मैं अगर उसको एज अ क्रिटिक आपको देखूं तो आप रेस बहुत अच्छी भागे दुनिया के लिए, मेरे लिए आपने 3-4 गलतियां आपसे हुई, जैसे कि आपसे नहीं हुई, मोंडो ट्रैक नहीं था, 2 मीटर से पर सेकंड से अगर थोड़ा सा स्पीड कम होता एक, लेकिन जो गलती हुई मुझे लगा कि लास्ट में कॉम्प्लेसेंट हो गया। आपको लगता है कि 10.05 या 10.02 तक हम पहुंच सकते थे और उसका अफसोस है? नहीं सर, अफसोस नहीं है। हाँ चलो, कह भी सकता कहीं हद तक अगर मैं नहीं खींचता तो और अच्छा टाइमिंग आता, पर हाँ कभी मेरी ये भी खुशी होती है भी मैं अच्छा एग्रेशन शो किया, मेरे में एग्रेशन था तो मेरे से हो गया, क्योंकि वो एक एड्रेनल रश होता है तो आप उसमें कुछ भी कर देते हो। लेकिन आगे ये गलती नहीं होती। नहीं, आगे नहीं, आगे बस एक बार हो गया, बार बार नहीं, हर बार चांस नहीं मिलता प्लेयर को कि मैं इस छोटी भी नहीं, बड़ी गलती करूँ, और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जस्ट से नंबर खींचूंगा अभी तो लास्ट में खींचूंगा फिनिश करने के बाद। ये सब नहीं होता तो आपको लगता है 10 उस समय क्रॉस हो सकता था? ये सारे फैक्टर्स होते थे। हाँ जी सर, होना तो चाहिए था कि जैसी मैं रेस भागा हूँ, अगर मोंडो ट्रैक होता, मैं पीछे से लाइक +1.5 विंड होती, लीगल विंड होती, पर +1 भी 1.8 तक भी होता, 1.5 भी 1 भी होता, तो मैं मोंडो ट्रैक होता, मैं पूरी रेस फिनिश करता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं 10 के नीचे भाग जाता। अच्छा, मैं 25-30 साल से एथलेटिक्स करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई एथलेटिक्स में जाकर ओलंपिक्स में कोई मेडल जीतेंगे। पीटी उषा के बाद से सारा होप भी ये था, नीरज चोपड़ा ने वो किया, अभी जो श्रीलंकन है एथलीट वो 100 मीटर में अच्छे रहे, आपने उसको प्रूव किया, वो उसको जिंक्स को तोड़ दिया कि इंडियन एथलीट जा सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप और अनिमेश कुजूर दोनों हैं, और भी एक लॉट अच्छा आ रहा है, हैप्पी सर भी अच्छा, उनके पास भी अच्छे बच्चे हैं, आपको लगता है कि ये हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ 2028-32 में स्प्रिंट में हमारा बंदा फाइनल में खेलेगा या मेडल भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल सर, हाँ कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं, हम सही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, जैसे जैसे हम कंपटीशन के लिए जैसे जैसे हम प्रूव कर रहे हैं ट्रेनिंग में भी और कंपटीशन में भी, और मेरे को भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है अभी, बहुत जल्दी वो दिन आएगा भी हम ओलंपिक्स में भी बैठे और मेडल भी जीत रहे हैं स्प्रिंटिंग। अच्छा, अभी बस 2 टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स, और इसका 2028 आपने जो तैयारी की है, मतलब मैंने कह रहा हूँ फुल फ्लेजेड 100 मीटर नहीं, 60 मीटर 80 मीटर्स, या आपने जैसे बोला कि 60 में आप टॉप गियर में आ जाते हो, आपको लगता है कि 10 का जो बैरियर है वो आपका जनरेशन, आप कन्वेंस वगैरह तोड़ देंगे? जी बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली टूटेगा, हमारे टाइम में ही टूटेगा, बस यही अभी मेहनत करते रहें और अच्छे हेल्दी रहें, और कभी भी हो सकता है सर ये। अच्छा, आप एक लास्ट सवाल है कि आपका 100 मीटर अगर हम डिफाइन करना चाहें, कैसे आपको, कैसे उसको, मतलब अगर किसी आम आदमी को समझाना है कि आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी है, या आपका गियर कहाँ चेंज करते हो, या टॉप गियर में कहाँ पे आते हो, कैसे आप मतलब आम आदमी के लिए समझाना? आम आदमी को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टेक्निकल है हमारी रेस, लगती है अभी यहाँ से लेकर यहाँ से भाग गए, बट उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। आप ब्लॉक से कैसे निकलते हो, आप ब्लॉक से कितनी दूर तक जंप लेते हो, करेक्ट, आपका ड्रैग फ्ले कितना है, आप कितनी तेज़ी से आप 4-5 स्टेप ले पाते हो, और कितने सही एक्यूरेट से उसको
प्लेस करते हो, कितनी स्ट्राइक अच्छी करते हो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस मैं इसको इजीली ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपने वेट अर्निंग अच्छी की है तो आप ब्लॉक्स में से अच्छा निकल पाओगे। आपकी 30 मीटर स्ट्रॉन्ग होगी, तो जैसे आप 30 मीटर स्ट्रॉन्ग भागोगे, फास्ट भागोगे, आप पे एंगल्स अच्छे हैं, तो आप 60 मीटर को अच्छे से कवर कर पाओगे। और उसके बाद अगर आप टॉप गियर में आ गए तो आपकी स्कोर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको मेंटेन कर पाओ। आपके ग्लूट में इतनी पावर होनी चाहिए, आप हैमस्ट्रिंग में इतनी पावर होनी चाहिए, आप जितनी जोर से आप धरती को पैर मार रहे हो। क्योंकि जब हम भागते हैं तो जब स्ट्राइक करते हैं हमारा फुट, तो हमारे वेट से 3 गुना ज़्यादा से हम पावर से उसको हिट करते हैं। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, और स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी पावर ट्रांसफर सही से नहीं होगी। तो 60 मीटर के बाद आप अपनी बॉडी, 70 मीटर के बाद आप उसको मेंटेन करते हो, आप अपने आप को लाइक ईजी रखते हो, टाइट नहीं करते, तो आप 100 मीटर फिनिश करते हो। बस एक आखिरी सवाल पूछा, आपने बहुत सारे लोगों को बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप टाइमिंग बताओ, लेकिन आपका शॉर्ट टर्म गोल कॉमनवेल्थ एशियन और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल सर मेरा यही है, अगर मैं परफॉर्मेंस को रिपीट भी करता हूँ तो भी मैं मेडल में रहता हूँ। और होपफुली मैं इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा कि मैं और अच्छी मेहनत करूँ, मैं इसको इम्प्रूव करूँ, और हो सके तो मैं इसको बिलो 10 में लेके आऊँ। तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं उसको बोल बोल के अपने माइंड में स्ट्रेसफुल वाला नहीं माहौल बनाना चाहता। बाकी मेरी मेहनत पे और वक्त पे अभी मेरे को कैसे सिचुएशन मिलती है, मैं कैसे भागता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, कितना सीरियस रहता हूँ ट्रेनिंग में, कितना फोकस रहता हूँ, तो वो इजीली हो जाए। और लॉन्ग टर्म गोल मेरा यही है अभी कि ओलंपिक्स के फाइनल में बैठना है, और हो सके तो मेडल जीतना। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही संयम से बहुत देर से बातें कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।